अमरनाथ गुफा की कहानी। हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो अमरनाथ गुफा की कहानी से संबंधित रहेगी, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक दिन माँ गौरा भगवान शिव से सवाल करने लगी कि नरमुंडों की यह माला आप अपने गले में डाले हुए क्यों हो? इसका क्या रहस्य है? इस पर भगवान शिव ने माँ पार्वती यानी कि माँ गौरा से कहा कि आज तक जितने भी जन्म तुम्हारे हुए हैं, उतने ही नरमुंड मेरे गले में माला के रूप में है। इसके अलावा जितने ही तुम्हारे जन्म होते जाएंगे, उतने नरमुंडों की संख्या मेरे गले की माला में बढ़ती जाएगी। इस पर माँ गौरा भगवान शिव से कहती है कि भगवान, कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे मुझे बार बार जन्म न लेना पड़े, अर्थात आपसे मुझे बिछुड़ना ना पड़े। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सदा सदा के लिए आपके साथ अमर हो जाऊं। जब माता अमर होने की जिद लगाए हुए भगवान शिव से कहती है, तब माता के इस बात को सुनकर भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि हमें एक ऐसा स्थान खोजना पड़ेगा जहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई भी दूसरा अमर कथा को ना सुन सके। भगवान शिव कहते हैं कि हम दोनों हिमालय की एक गुफा में जाएंगे और वहीं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबका त्याग करना पड़ेगा। ऐसा करने से सिर्फ तुम ही अमर कथा सुन पाओगे, कोई अन्य नहीं। सबसे पहले भगवान शिव ने पहलगांव में नंदी बैल का त्याग किया, चंदनबाड़ी में चांद का, शेषनाग में सर्पों की माला का, गणेश टोप में पुत्र गणेश का और पंचतरणी में पांचों तत्वों का। इस तरह से भगवान शिव और माँ गौरा एक साथ एक हिमालय की गुफा में पहुंचे। गुफा में पहुंचने के पश्चात भगवान शिव ने माँ गौरा को अमर कथा सुनाने से पहले कहा कि अमर कथा सुनते समय बिल्कुल भी सोना मत और हों की आवाज़ कथा सुनते समय बीच बीच में करते रहना। इस पर माता गौरा ने भगवान शिव से कहा कि ऐसा ही होगा। जैसे ही भगवान शिव ने कथा को सुनाना शुरू किया, अमर कथा सुनते सुनते माँ गौरा को कथा के बीच में ही नींद आ गई। शिव जी कथा को सुनाते रहे जब तक कि कथा समाप्त नहीं हो जाती। कथा के बीच में माँ गौरा के सोने के बाद दो कबूतर कथा सुनते सुनते हूँ की हुंकार करते रहे। भगवान शिव ने सोचा कि यह आवाज़ माता गौरा कर रही है, लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने कथा पूरी की और आंख खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि माता गौरा सोई हुई थी। इस पर शिव को क्रोध आया और कहा कि कथा के दौरान आवाज़ करते हुए हामी कौन भर रहा था, क्योंकि माता गौरा तो सोई हुई थी। इसके अलावा कौन कथा को सुन रहा था? गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर शिव ने दो कबूतरों को देखा। इस पर भगवान शिव को और क्रोध आया और कहा कि
मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में ही कबूतरों ने डरते स्वर में कहा कि प्रभु, आपकी अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है। अगर आपने हम दोनों को मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। कहा जाता है कि बूटामल नाम के एक गडरिया ने सबसे पहले भगवान शिव के बर्फ रूपी शिवलिंग को देखा था, अर्थात दर्शन किए। कहा जाता है कि बूटामल को एक साधु ने सिंगड़ी दी थी। जब घर आकर उसने देखा तो पाया कि वह चीज़ हीरे और मोती में बदल गई है। जब वह व्यक्ति वापस जाकर साधु को ढूंढने लगा तो उसे गुफा में बर्फ का शिवलिंग दिखाई दिया। इस तरह से धीरे धीरे लोग बाबा बर्फानी रूपी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह भी कहा जाता है कि आज के युग में जब कोई भी व्यक्ति अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी रूपी भगवान शिव के दर्शन के लिए आता है तो आते समय तो थकान महसूस होती है, लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो थकान अपने आप मिट जाती है। यह ईश्वर का चमत्कार नहीं तो क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह अमरनाथ गुफा से संबंधित कहानी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।